छोटी बहू। आप मेरी चिंता मत कीजिए माँ। और वैसे भी इंसान को तो जिंदगी में अकेले ही चलना पड़ता है ना। हाँ, अगर रास्ते में कोई साथी मिल जाए तो किस्मत की बात है तो हम सब अकेले ही ना। क्या बातें करती रहती है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आती। आना, तो ये आज क्या बातें कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रही है तू? मेरे तो छोटे से दिमाग में ये बात घुसेगी भी नहीं। क्या क्या बोल गई है? सुन हाना, तू अकेली थी पर अब हम सब तेरे साथ हैं। तो तू बिल्कुल भी अकेली नहीं है। तो ये सब कहना बंद कर और हाँ, संभल कर जाना और जल्दी लौट आना। नहीं तो हम ना तुझे फोन कर करके परेशान कर देंगे। बता रही हूं मैं, याद रखना। आती हूँ माँ। आना, तो ऐसे अचानक और इतना सारा सामान लेके? हाँ माँ, बस कुछ सामान है। ठीक से बता ना, तेरे कपड़े इसमें? हाँ माँ, अब मैं यही रहूंगी। यही रहूंगी मतलब? मैं अपनी माँ के पास आकर कुछ दिन रुक भी नहीं सकती हूँ? तो ऐसे बोलना कि कुछ दिनों के लिए रहने आई है। अब तू ऐसे शुरू करेगी बात? माँ, मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया है और मैं वहां वापस लौट कर नहीं जाऊंगी। अगर तू वहां नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? बेटा, तेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ है क्या? तेरी तो इतनी अच्छी बनती है ना उन लोगों के साथ, उन्होंने तुझे ऐसे घर से बाहर कैसे निकाल दिया? माँ, अगर निकाल भी दिया तो जबरदस्ती जाके उनके साथ तो नहीं रह सकती हूँ ना मैं। लेकिन मैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने मुझे घर से नहीं निकाला, लेकिन आपके दामाद अब मेरे साथ नहीं रहना चाहते। नहीं रहना चाहते मतलब क्या? ये कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल है क्या? कितना खर्चा करके हमने तेरी शादी करवाई है कि नींद टूट गई और कह दिया कि अब नहीं रहना चाहता? और जरूर ना तूने भी कुछ किया होगा। जमाई बाबू ने ऐसे तो कुछ नहीं कहा होगा ना। तेरे ना मोहल्ले वालों को अच्छे से पहचानती हूँ मैं। कुछ दिन पहले बात हुई थी, तूने वो कुछ स्पोर्ट्स वगैरह कराए थे। अरे घर की बहुओं से साइकिल चलवाई थी, कबड्डी भी खिलवाई थी। अब जब तेरे घर वालों की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई तो ठीक है, पक्का इस लड़की ने कुछ ना कुछ करके उनकी सोच बदल दी होगी। लेकिन असली मामला तो कुछ और ही है। मुझे लगता है कि उनको ना तेरी ये हरकतें पसंद नहीं आई। अरे जिस घर में रहना होता है ना, उस घर के लोगों का दिल रखना पड़ता है। अब मुझे देख ले, अपने ससुराल में अपनी मनमर्जी थोड़ी ना चलाती हूँ मैं। जब तक तू यहाँ हमारे गले पड़ी थी ना, यहाँ वहाँ नाचती कुत्ती फिरती रहती थी। हमने तो बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तेरी माँ चुप चुप के तुझे ढील देती थी। लेकिन अब तेरी शादी हो गई है, बड़े घर की बहू है, ऐसी ढील तो नहीं मिल सकती ना अब तुझे। और ऐसा भी नहीं हो सकता ना तू कोई गलती करे और तेरे ससुराल वाले तुझे सर पे बिठा कर रखे। लेकिन एक बात बता, अब तू यहाँ क्यों आई है? पहले से तेरी माँ एक बोझ बनकर हमारे घर में कब से रह रही है। तू तो कहीं दोबारा हमारे घर में हमारा बोझ बनकर यहाँ रहने तो नहीं आई ना? बड़ी माँ, आप तो टेंशन में आ गई। वैसे मैंने अभी बीए पास कर ली है। अरे बीए पास कर ली है तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया? हाँ, अपनी आंखें खोल के देख। सड़कों पे ना तुझे ये बीए एमए करे लोग ना कोड़ियों के भाव भटकते नजर आएंगे। और तुझे क्या लगता है कि तूने बीए कर ली तो बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी तुझे? हाँ भाभी,
भले ही कोई बड़ी नौकरी ना मिले, लेकिन छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही सकती है ना भाभी। आजकल कितने लोगों को नौकरियां मिल रही है कहीं ना कहीं। मैं भी कोशिश करूंगी और आगे पढ़ लिख कर नौकरी ढूंढने की कोशिश करूंगी। माँ मुझे बस 6 महीने का समय दे दो। भरोसा करो मुझ पर। मैं माफ कर दे मुझे, हाथ जोड़ती हूँ मैं तेरे सामने। ये भरोसे की बातें तो तू कर ही मत। 6 महीना तो क्या, 1 महीने का समय भी मैं तुझे नहीं दे सकती हूँ। आना तो अपना ससुराल छोड़ के नौकरी के लिए यहाँ वहां परीक्षा देती फिरेगी अभी। अरे उसके बाद भी तुझे नौकरी मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तू बोल रही है कि तुझे 6 महीने का समय चाहिए, 6 महीने बाद फिर से बोलेगी कि और 6 महीने का समय चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये सब मुझसे तो नहीं होगा। अगर तेरे ससुराल वाले ये चीज बोलते थे तो तेरी जितनी मर्जी होती थी तुझे यहाँ रहने दे सकती थी मैं। कैसे भी करके 2 वक्त की रोटी तुझे खिलाती, और अगर फिर भी कुछ कम पड़ता तो अर्जुन से मदद लेती। लेकिन ये इस तरह तो हरगिज नहीं हो पाएगा। मुझे आपके साथ 6 महीने रहने के लिए आपके दामाद जी से खर्चा लेना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं ना ट्यूशन पढ़ा के तुम्हारे सारे खर्चे की भरपाई कर दूंगी, ठीक है? अरे बाबा बाबा बाबा, बड़ी बड़ी बातें करना फिर से शुरू कर दी। तेरी आदत नहीं बदली आना। तू भूल मत आना कि तेरी शादी हो चुकी है। तू यहाँ मायके में रहेगी और मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देगी तो तेरे पति की क्या इज्जत रह जाएगी यहाँ पे? मेहनत करके पैसे कमाने में कौन सी इज्जत चली जाती है? ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही आपकी। अगर तुझे इतनी बड़ी समझ होती ना तो अपने ये बैग उठा के ना यहाँ पे नहीं आती। वैसे इन बैग में है क्या? इसमें मूर्तियां तो नहीं लेके आई है तू? मैंने सुना था कि मैंगो लेन में तुम लोगों को मूर्तियों के चक्कर में पकड़ कर रखा था। जरूर तेरा ही दिमाग होगा इसमें। इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। लेकिन मेरे बैग में क्या है, ये आपने कैसे गैस कर लिया? मेरे ससुराल वालों के पड़ोसी घर के अंदर की बातें भी जानते हैं क्या? अगर बाहर वाले कुछ नहीं जानते तो घर वाले तो सब जानते हैं ना। अर्जुन की उस पीछे माँ से ना बात हुई थी मेरी। उन्होंने बताया था कि तू ससुराल में क्या क्या गुल खिला रही है। पहले तो मैंने सोचा कि वो तुझसे जलती है तो तेरी बुराई कर रही है, और ऊपर से तेरी सास ने भी कुछ नहीं बोला तो हम निश्चिंत थे। लेकिन मामला तो अब समझ में आया है कि पीछी माँ एकदम सही कह रही थी कि अगर घर की बहू ऐसी हरकतें करेगी तो कौन सहेगा भला? हाँ, निकाल दिया ना घर से। ये ना कुछ ज्यादा ही होशियार बनती है। मिल गया ना सबक। अब भी इसकी होशियारी निकालती हूँ मैं। आना ससुराल में तूने जो किया वो तेरी गलती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने तो तेरी शादी करवा दी ना। अरे 1-2 महीने में तेरी शादी की पहली सालगिरह है। हम नहीं पड़ेंगे इसमें। तू बस अभी ससुराल जा और अपने अपनी गृहस्थी संभाल। मतलब यहाँ मुझे कोई जगह नहीं मिलेगी माँ? नहीं, अभी आई है तो आज की रात यहाँ रुक जा, कल सुबह चली शाम। और अगर दामाद जी के साथ कोई गलतफहमी हुई भी होगी ना। गलतफहमी? अरे ये बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दामाद जी को बुलवा लेते हैं और दोनों के बीच सुलह करवा देते हैं। आना, तू दामाद जी से कह देना कि अब से गलती नहीं करूंगी और आप जो भी कहेंगे ना वो मानूंगी। सुलह हो जाएगी। हाँ, रहने दीजिए बड़ी, मैं समझ गई हूँ कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। अरे हम तो बस यही चाहते हैं कि तू अपने ससुराल में खुशी खुशी रहे, अपनी गृहस्थी संभाले। अब मैके वाले तो यही चाहेंगे ना। अब मेरे मैके वाले क्या ये नहीं चाहते होंगे कि मैं अपने घर पे खुश रहूं, सबको खुश रखूं, ना कि ये कि कलेश करके बैग उठा के चल पड़ूं। और ना ही मैं ऐसा कभी करूंगी कि झगड़ा करके अपने मैके जाऊं और मैके वालों के सामने हाथ जोड़ के वहां पे रहने की भीख मांगू। और ना ही मेरी सास कभी मुझे बोलेगी ससुराल छोड़कर घर जाने की। कितनी मुश्किल से शादी हुई थी तेरी, याद है ना? सब कुछ तेरे दादा ने संभाला था। तेरी माँ कुछ भी नहीं कर पाई थी। उसके बाद भी इतना डेस्परेट कैसे हो गई तू? आना, मुझे लगा था भाभी कि 6 महीने आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मैं गलत थी। 6 महीने तो क्या, आप लोग तो मुझे यहाँ 6 दिन भी नहीं रहने देंगे, है ना? ऐसी बात नहीं है बेटा। अगर हफ्ते भर की बात होती तो मैं तेरे सास के कैसे भी हाथ पैर जोड़ के तुझे यहाँ रुकने देती। हमने कहाँ मना किया है? हाँ, 1 हफ्ता रुकना चाहती है ना तो रुक सकती है तू यहाँ पे। समझ गए, ठीक है। अभी तो मैं कहीं और जा भी नहीं सकती हूँ, काफी देर हो चुकी है। चाची रातें काफी रात हो जाएगी, आज रात यहीं रुक जाती हूँ, कल सुबह चली जाऊंगी। माँ कहाँ जाएगी? जो मन में आया बोल दिया। किसके पास जाएगी? कोई और अपना है भी तेरा? देखती हूँ माँ, ढूंढ लूंगी। इतनी बड़ी दुनिया है, कोई ना कोई अपना तो होगा ही।
ऐसे कैसे हो सकता है? देख, तू सही नहीं कह रही है आना। मैं अभी तेरी सास से बात करती हूँ। अगर दीदी कहती है कि तू यहाँ रह सकते 1 हफ्ता, तो तू रह जाना। तेरी बड़ी माँ भी तो यही कह रही है ना बेटा। और अगर वो कहती है कि दामाद जी से पूछना है, तो उनको यहाँ बुलाकर उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहती हो बहू? हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि दामाद जी को बुला लेते हैं, बैठ के बात कर लेंगे, सुलह हो जाएगी, है ना? इस तरह ढीठ बनकर जिंदगी नहीं बिताई जा सकती आना। हम मानती हूँ कि कोई झमेला हुआ होगा, तो इसकी माफी भी तो है ना। अब किस घर में झगड़े नहीं होते? अब इतने सारे बर्तन होते हैं तो टकराएंगे भी। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि मुंह उठाओ और अपने मायके में आ जाओ। हाँ, अब मुझे और तेरे दादा को भी देख ले, हमारी तू में होती है, सास से भी लड़ाई होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना बैग उठा के अपने मायके चली जाऊँ। हाँ, पर तुम लोगों की तो बात ही अलग है। जब तक कोई ड्रामा ना हो जाए ना, तब तक तुम लोगों की कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती। मैं समझ गई भाभी, गलती ना मेरी है। मैंने फिर से आप लोगों को समझने की गलती कर दी। इसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। लेकिन मेरे हक में किसी को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, और इसका कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं घर वापस लौट जाने के लिए नहीं निकली हूँ। मैं एक मिशन को लेकर निकली हूँ अपने ससुराल से, और जब मेरा वो मिशन पूरा होगा तब मैं वहां वापस जाने की सोचूंगी। और मेरे पति को मैंने खुद से इस शादी से छुटकारा दिया, तो अब मैं दोबारा उनके साथ गृहस्थी नहीं बसाऊंगी। लेकिन उस परिवार में ना कई लोग हैं जिन्हें मैं दिल से चाहती हूँ, और वो लोग भी मुझे बहुत चाहते हैं। बहुत कुछ किया है उन्होंने मेरे लिए। अब एक आधे दिन के बैर के चलते मैं दिल पे नहीं लूंगी। कभी कभी मैं उनसे मिलने जाया करूंगी। लेकिन प्लीज प्लीज आप लोग कुछ मत कीजिएगा। अपने दामाद जी को फोन मत कीजिएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। और माँ, मेरे ससुराल वालों को तुम भी फोन मत करना प्लीज। तो अपनी जिंदगी खुद तबाह कर रही है ना माँ। मैं तो ऐसी हूँ, मैंने हमेशा से खुद का नुकसान किया, तुम तो जानती हो ना। अब इस उम्र में अपनी आदतें बदल सकती हूँ? नहीं ना। जाने दीजिए बा, मैं समझ गई हूँ कि मेरे यहाँ आने से आप लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। अरे आना, तू जो कह रही है और सोच रही है वो सब कुछ सही है, ऐसा मत सोच। बड़े बुजुर्गों की बात कभी कभी माननी चाहिए। अब देख, मैं और तेरी माँ घर गृहस्थी संभाल रहे हैं ना इतने सालों से। बहुत सालों का तजुर्बा है हमें। क्या हम नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत? समझ गई बड़ी माँ, आप लोगों को तजुर्बा है, इतने सालों से कर रही हैं आप। लेकिन मैं इसका अनुभव खुद से करना चाहती हूँ, तो मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दीजिए। और भाभी, आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह होते ही ये परेशानी आपका घर छोड़कर चली जाएगी। तुझे तो कोई भी अच्छी बात समझाना ना एकदम बेकार है। आपको तो पता ही है भाभी, मैं ऐसी हूँ। अब यही मेरा स्वभाव बन गया। अब इसे कैसे बदलूं, आप बताइए। तो कहीं नहीं जाएगी आना। माँ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे डरा धमका के यहाँ रोक पाओगी? अगर तुम मुझे यहाँ प्यार से रहने के लिए कहोगी ना, तो एक बार को मैं रुक भी जाऊंगी, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। कहाँ जाएगी तू? तेरे ससुराल वाले और लोग हमें पूछेंगे कि तू कहाँ है, क्या जवाब देंगे हम? कह दीजिएगा बड़ी माँ कि आप नहीं जानती मैं कहाँ चली गई। क्या ये भी कह सकती है कि एकदम बदतमीज लड़की है, बेहया लड़की, जो अपनी माँ की नहीं सुनती, भाग गई होगी कल। ऐसे तो लोग यही कहेंगे ना कि मैंने तेरी ढंग से परवरिश ही नहीं की है। माँ, ये तो लोग वैसे भी कहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है। और मैं कह रही हूँ ना, तुमसे अगर कोई पूछे ना तो तुम भी कह देना, जवान लड़की है, समझदार हो गई है, अब ऐसे जबरदस्ती उसे रोक के तो नहीं रख सकती ना मैं। कह देना कि जब मैं अपने ससुराल वालों की बात नहीं सुनती तो तुम्हारी क्या सुनूंगी। अब इसके लिए तो सब मुझे ही दोषी ठहराएंगे ना, कहेंगे कि लड़की तो ऐसी ही थी ना, ससुराल वालों को भी जलाया और माँ का भी सुख चैन छीन लिया। और माँ, तुम ना उनकी हाँ में हाँ मिलाना और कहना कि हाँ, इसलिए मैंने इस परेशानी को ना यहाँ से दूर कर दिया, घर से निकाल दिया, इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। देखा ना, अभी भी वक्त है। मैं कह रही हूँ ये हरकतें सुधार ले अपनी। तुझ में ना घर गृहस्थी संभालने की जरा भी अकल नहीं, सिर्फ बेवकूफों जैसी बातें करती रहती। अरे भाड़ में जाए तेरी बेटी छुटकी,
उसके साथ क्या करना है ना और क्या नहीं करना तू ही कर। क्यों बेकार में हम हमारा ही खून जला रहे? हाँ, ये तो हमारी एक भी नहीं सुन रही है। बिल्कुल सही कहा आपने बड़ी माँ। आप अपना खून क्यों पानी कर रही है? ये मेरी जिंदगी है और इसे कैसे जीना है ये मैं तय करूंगी। तो मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए और आप भी अपनी जिंदगी जिए। एक चीज मैं आप लोगों को प्रॉमिस करती हूँ कि कभी भी किसी चीज के लिए ना मैं आप लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी। बस आज रात रहने के लिए जगह मिल जाए इतना बहुत है। कल वैसे भी पास के मोहल्ले में मुझे थोड़ा काम है, वो करते ही मैं सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। वहां देख रही है ना दीदी, आप क्या बोल रही है? मेरा तो जी घबरा रहा है। ये कहाँ जाएगी, क्या करेगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुटकी, तेरी बेटी बहुत सयानी हो गई है, बालिग हो गई है, ना समझ नहीं है। देखिए कहीं कोई और सेटिंग ना जमाई हो इसने अपने रहने के लिए। अब घर गृहस्थी तो संभाल नहीं पाई, कहीं कुछ उल्टा सीधा कांड ना किया हो इसने। बस क्या रही है, तेरे लिए ना कुछ भी नामुमकिन नहीं है, समझी? और अगर तुझे सच में नहीं पता कि तू कल कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, तो इतनी हिम्मत कहाँ से आई तुझमें? हाँ, यही तो मेरा स्वभाव है भाभी कि पता नहीं कहाँ से हिम्मत आ जाती। लेकिन एक बात ना मैं जरूर जानती हूँ कि अगर मैं कहीं ना रहना चाहूं ना तो कोई भी मुझे वहां जबरदस्ती नहीं रख सकता है। छोड़िए भाभी, बेफालतू में मेरे पीछे आप लोग क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। खाली पेट मत सोना। मेरे लिए तो खाना नहीं बनाया होगा ना तुमने? बिन बुलाए मेहमान की तरह जो आ गई हूँ, खुद ना खाकर मुझे खिलाओगी, है ना? और मैं ये भी होते तो नहीं देख पाऊंगी ना माँ, इसलिए मुझे भूख नहीं है। मेरी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। आपकी कहाँ कोई चिंता है मुझे माँ? मैं तो बेटी होने का फर्ज भी नहीं निभा पाई, लेकिन अब मेरी नजरों के सामने मुझे खाना खिलाकर तुम भूखी रहोगी, मैं तो ये भी नहीं देख पाऊंगी माँ। मुझसे नहीं सहा जाएगा। तू इतना मत सोच, मैं खा लूंगी कुछ। घर में मुरमुरा वगैरह है, उससे हो जाएगा मेरा। जा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। बस मुझे और तंग मत कर, जो परोसनी ना वो खा लेना। तू सच में जा रही है ना? हाँ माँ, जा रही हूँ। आना, अभी भी वक्त है। तेरे ससुराल वालों को कुछ पता चले इसके पहले संभाल ले खुद को। ऐसी बेवकूफी मत कर। क्या पता चलने की बात करिए माँ? मुझे तो उन्हें फोन करके बताना ही पड़ेगा ना कि तू कल रात यहाँ आई थी, और अब यहाँ से कहाँ जा रही है मुझे पता नहीं। जरूर बताइएगा माँ, मैंने क्या आपको मना किया है कि आप उनसे कुछ मत कहिएगा? अरे आप नहीं बताती है तो क्या, उनका फोन आएगा ना तो मैं खुद ही उन्हें बता दूंगी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे यहाँ रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप लोगों ने मुझे समझाया कि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, तब तो कहीं और जाना ही पड़ेगा ना। लेकिन कहाँ जाएगी आना तू? ये जानकर आप क्या करेंगी माँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ? आप तो मुझे यहाँ रहने नहीं दे रही है ना। फिर भी मैं जानना चाहती हूँ कि तू कहाँ जाएगी। देखती हूँ माँ, जहाँ मेरे कदम लेकर चले जाए। देखती हूँ कहाँ अपनी जगह बना पाती हूँ। लड़कियों का इतना जिद्दी होना शोभा नहीं देता है। कब से समझा रहे हैं हम तुझे कि तू एक एक समझने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है, तू यही रुक जा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बात करती हूँ तेरे ससुराल वालों से, और खासकर दामाद जी से। नहीं माँ, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। तुम उन्हें फोन करके यही कहोगी ना कि क्या हुआ है, वो मुझे समझा बुझा कर वापस लेके चले जाए। क्या ये पूछने की कोशिश करोगे कि क्या झमेला हुआ, किस वजह से झमेला हुआ, और फिर उनके हाथ पांव पकड़कर उनसे माफी मांगने लगोगी, है ना? मैं जानती हूँ माँ, तुम यही करोगी।
और तुम्हारे दामाद जी, वो तो तुमसे उम्र में कितने छोटे हैं, फिर भी तुम उनसे माफी मांगोगी। लेकिन माँ, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, और मैंने आपको बताया भी कि मेरा किसी के साथ कोई झमेला नहीं हुआ है। मैं वहां अपनी मर्जी से नहीं जा रही हूँ। उनको तो पता भी नहीं कि मैं ससुराल नहीं आने वाली हूँ। ये मेरा अपना डिसीजन है माँ, मैंने खुद तय किया कि मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। और कम से कम जब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। उन्होंने नौकरी को लेकर तुझे कुछ कहा है क्या? नहीं माँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले मेरी नौकरी के खिलाफ हैं। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई बहस नहीं हुई है हमारी। तो फिर मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्या हुआ है कि जब तक तुझे नौकरी नहीं मिल जाती तो उस घर में वापस नहीं जा पाएगी। हाँ ना, मुझे पक्का पता है जो भी बखेड़ा खड़ा हुआ होगा ना, वो तेरी वजह से हुआ होगा। तुझे आदत जो है ना लीडर बन के घूमने की। हाँ माँ, मैं बनना चाहती हूँ लीडर, क्या करूँ? तुम तो पहचानती हो ना मुझे। तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी भी नहीं है, ना ही इतनी सुशील है जो घर गृहस्थी के काम से खुश रहे। क्या करूँ मैं? हर इंसान की जिंदगी एक जैसी तो नहीं होती है ना माँ। हाँ है ना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तू ऐसे बिना किसी को कुछ बताए अकेली घर से बाहर निकल जाएगी। बस जो जी में आया बोल दिया। माँ, मैं बेतुकी की बातें क्यों करूंगी भला? आप बताओ। मैं बस देखती हूँ कि मुझे कहाँ जगह मिलती, और ऐसा तो नहीं है ना इतनी बड़ी दुनिया में मुझे कहीं कोई जगह ही ना मिले। मुझे तो लगता है ना आना, तू पहले तय कर चुके तुझे कहाँ जाना है। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ये मैंने पहले ही सोच लिया होता ना तो कल भिखारियों की तरह आपके यहाँ रहने के लिए गिड़गिड़ाती नहीं आपसे। मुझे एक चीज साफ साफ बता के जा कि तू रात में कहाँ रहेगी। मुझे बताना ना, तेरा फर्ज है आना। एक बेटी मुसीबत में पड़ के माँ के पास आसरा लेने आती है ना, तब उसे जगह देना माँ का भी फर्ज होता है। आप भी तो अपना फर्ज नहीं निभाया माँ, तो मैं भी आपको क्यों बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? बड़े घर की छोटी बहू 9:30 बजे दंगल टीवी पर।